के समक्ष प्रस्तुत हो रहा हूं। जिन साथियों ने हमारा चैनल सुशील कुमार उपाध्याय को सब्सक्राइब न किया उसको सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को दबा दें, जिससे हमारे द्वारा भेजी गई वीडियो के लेटेस्ट अपडेट आपको मिलती रहे। साथियों, इस समय बड़ी खबर आ रही है जंतर मंतर पे, जहां पर धीरे धीरे देश का साक्षरता कर्मी वहां पहुंच रहा है और आज विशाल धरने का आयोजन दिल्ली के जंतर मंतर पर हो रहा है। साथियों, इसी कड़ी में एक और बड़ी खबर आ रही है, जहां पर सपा सांसद बदायूं के माननीय धर्मेंद्र यादव ने आज शिक्षा प्रेरकों सहित, किसानों सहित, शिक्षा मित्रों सहित तमाम संविदा कर्मियों का मुद्दा आज सदन में रखा और सरकार को घेरने का प्रयास किया। साथियों, जिस तरह से आज देश का 5.5 लाख शिक्षा प्रेरक सहित लाखों लाख बेरोजगारों को सरकार ने बेरोजगार कर दिया है और जिसके चलते सरकार आज बैकफुट पर है और जिसका ज्वलंत मुद्दा आज बदायूं सांसद समाजवादी धर्मेंद्र यादव ने सदन के पटल पे रखा। पूरी रिपोर्ट आप देखिए धर्मेंद्र यादव जी के साथ लोकसभा से, जहां पर वे सरकार को यह बताकर घेरने का प्रयास कर रहे हैं कि भारतीय जनता पार्टी के शासन काल में कितने लोगों को बेरोजगार किया गया है, जहां पर किसान से लेकर शिक्षा प्रेरक से लेकर शिक्षा मित्र सभी आज हाथोबा मचाए हुए हैं। साथियों, पूरी रिपोर्ट देखिए आप लोकसभा से, जहां पर माननीय धर्मेंद्र यादव सांसद पूरी रिपोर्ट को बयां कर रहे हैं। धर्मेंद्र यादव जी। धन्यवाद अध्यक्ष जी। मैं इस अनुपूरक बजट का विरोध करने के लिए अपनी पार्टी की ओर से खड़ा हुआ हूं और अध्यक्ष जी, विरोध यूं ही नहीं कर रहा हूं। आज से 5 साल पहले जब देश के अंदर चुनाव हो रहा था लोकसभा का, और उस चुनाव के अंदर जो भारतीय जनता पार्टी का संकल्प पत्र था, उस समय जो देश के जनमानस से भरोसा किया, अध्यक्ष जी 5 बजट पूरे के पूरे पेश भी हो गए, पास भी हो गए, खर्च भी हो गए, लेकिन देश के अंदर समस्याएं एक भी नहीं घट पाई। दिन दर दिन, साल दर साल समस्याएं बढ़ती गई। अध्यक्ष जी, कहां से शुरू करूं? अगर मैं किसान भाइयों की ओर से बात शुरू करूं तो वादे थे कि 1.5 गुना समर्थन मूल्य देंगे, 2 गुनी लागत करेंगे, किसानों का कर्ज माफ करेंगे। ये वादा और संकल्प पत्र लेके भारतीय जनता पार्टी आई थी। लेकिन अध्यक्ष जी, आज आपको सूचित करते हुए बहुत अफसोस होता है कि केवल एनडीए की इस वर्तमान सरकार के कार्यकाल में 60,000 किसान आत्महत्या कर चुके हैं। अध्यक्ष जी, 60,000 किसानों की आत्महत्या करने के बाद जितनी बातें इन्होंने की थी, इन्होंने कहा था कि सबका हम समर्थन मूल्य देंगे। आज आलू बुरी तरह से पूरे उत्तर भारत के अंदर फेंका जा रहा है कोल्ड स्टोर से, आलू का मूल्य नहीं मिल रहा है। प्याज के मूल्य के नाम पर गुजरात के अंदर 55 पैसा प्याज का मूल्य मिल पाया। गन्ने के नाम पर जो बातें की गई थी अभी 2017 के विधानसभा के चुनाव में, गन्ने की हालत यह है कि आज अकेले उत्तर प्रदेश की बात कर रहा हूं अध्यक्ष जी, अकेले उत्तर प्रदेश के अंदर 10,000 करोड़ गन्ने का किसानों का भुगतान बाकी है। गन्ने का मूल्य आज जहां 305 घोषित है, अध्यक्ष जी किसी भी किसान को 100 रुपए से ऊपर नहीं मिल पा रहा है। ये देश के किसानों की सच्चाई है। इसी तरह अध्यक्ष जी 50 लाख किसान हर साल खेती किसानी छोड़ रहे हैं। ये हालत कर दी है एनडीए की सरकार ने। वही बातें की गई थी नोटबंदी के समय अध्यक्ष जी, नोटबंदी में कहा गया कि हम नोटबंदी के बाद भ्रष्टाचार रोक देंगे, नोटबंदी के बाद आतंकवाद खत्म हो जाएगा, नोटबंदी के बाद नक्सलवाद खत्म हो जाएगा। इन बातों के साथ कहा था प्रधानमंत्री जी ने कि देश को हम कड़वा घूंट पिला रहे हैं, कड़वी दवा पिला रहे हैं, लेकिन ये देश को कड़वी दवा किसी बीमारी को तो खत्म नहीं किया, बल्कि देश के अंदर 7 करोड़ से ज्यादा लोग बेरोजगार हो गए हैं। प्राइवेट फैक्ट्रियां प्राइवेट कंपनियों में छटनी हो गई। रोजगार जो हमारे देश की सबसे बड़ी समस्या थी, उस समस्या का नोटबंदी और जीएसटी के बाद निराकरण नहीं हुआ, बल्कि अध्यक्ष जी उसके बाद समस्या फंसी है। दूसरी अध्यक्ष जी, जो एक गंभीर मुद्दा है जीएसटी का, किसानों के खेती के लिए, किसानों के खेती के उपयोग के लिए जहां ट्रैक्टर के पर जीएसटी 28%, वहीं हीरे के कारोबार करने के लिए जीएसटी केवल 0.25% अध्यक्ष जी। ये है देखिए सच्चाई, कितने किसानों की समर्थक ये सरकार है, ये सामने है अध्यक्ष जी। वहीं मैं आपका ध्यान आकर्षित करना चाहता हूं, जब यूपीए की सरकार थी तो केवल 49% एफडीआई पर भारतीय
भारतीय जनता पार्टी के लोग हंगामा खड़ा कर रहे थे, लेकिन आज 100% एफडीआई को एंट्री दे दी गई और 100% एफडीआई के बाद देश के अंदर खुदरा व्यापारी पूरी तरह से चौपट होने के कगार पे खड़े हैं। आने वाले समय में जो परिस्थितियां आएंगी अध्यक्ष जी देश के सामने, उन परिस्थितियों में देश का खुदरा व्यापार पूरी तरह से चौपट हो जाएगा। अध्यक्ष जी 2 मिनट, अध्यक्ष जी 2 मिनट, गंभीर मुद्दा है, आखिरी बजट है अध्यक्ष जी, आखिरी बजट है, आखिरी सप्लीमेंट्री है, पहले दीजिए। महंगाई के मुद्दे पर अध्यक्ष जी, जब 55-60 रुपए पेट्रोल था उस समय देश में हंगामा किया जा रहा था, डीजल के नाम पे हंगामा था, सिलेंडर के गैस के नाम पे हंगामा था, लेकिन आज लगभग 85 रुपए तक पेट्रोल भी पहुंचा, डीजल भी पहुंचा। उज्ज्वला योजना की बहुत लंबी लंबी बातें हुई, लेकिन उज्ज्वला योजना के बाद आज सिलेंडर का रेट 1000 से ऊपर हो गया है। अध्यक्ष जी सच्चाई ये है कि जो उज्ज्वला योजना में जिनको सिलेंडर मिला था वो दोबारा अपने रिफिल नहीं करा पाए, दोबारा नहीं भरवा पाए वो सिलेंडर को। इसलिए अध्यक्ष जी और तो और पहली बार आजादी के बाद 70 सालों में पहली बार हुआ है कि देश के अंदर संवैधानिक संस्थाएं भी संकट में है, आरबीआई जैसी संस्था भी संकट में है, 2 गवर्नर आपकी सरकार में छोड़ के चले गए। ये कोई मामूली संकट नहीं है। जिस तरह की सरकार चला रहे हैं उस तरह की सरकार से आने वाले समय में देश के सामने आर्थिक संकट भी आएंगे, रोजगार के भी संकट आएंगे, किसानों के भी संकट आएंगे, बेरोजगारी भी बढ़ेगी। अध्यक्ष जी आपके माध्यम से जो सामने संकट है, साक्षरता अनुदेशक लगभग 5 लाख बेरोजगार हो गए आपके कार्यकाल में। अगर अकेले उत्तर प्रदेश की बात करें तो 1,72,000 शिक्षा मित्र बेरोजगार हुए आपके कार्यकाल में। कर्मचारी लोग अपनी पेंशन के लिए परेशान हैं। पुरानी जो पेंशन थी उस पुरानी पेंशन को लागू करिए और नई व्यवस्था की जो पेंशन है इस व्यवस्था को खत्म करिए अध्यक्ष जी। एफडीआई के नाम पर, महंगाई के नाम पर तमाम गन्ना किसान और तो और अध्यक्ष जी एक लास्ट अध्यक्ष जी किसानों की आंखों में दिन में धूल झोंकी जा रही है। डीएपी और यूरिया का रेट घटा दिया और तो और यूरिया के एक कट्टे पर जहां 50 केजी का कट्टा होता था 45 केजी का कर दिया है। क्या यूपीए के एनडीए के लोगों आप समझते हो किसानों को इतना भी धूल झोंक लोगे? देश का किसान इस समय परेशान है। यही कारण है कि 5 राज्यों में आप हारे हो और आने वाले 19 के चुनाव में इसी तरह से पूरा देश हारोगे, क्योंकि आपकी नीतियों से, आपके कार्यक्रम से देश का जनमानस आज परेशान है। आपने जो वादे किए थे उन वादों को आप भूल गए, उन वादों से